गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, है ना। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स का उनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की और मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर बच्चों एक टर्म और देखते हैं हम, डिफ्यूजन प्रेशर। क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर को इन शॉर्ट डीपी कहते हैं। ठीक है बेटा। तो कोई भी जो सब्सटेंसेस हैं, कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग डिफ्यूजन प्रेशर होता है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी ज्यादा होगा और डिफ्यूजन प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, है ना। तो जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के। ओके बेटा। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लिया था। एक तो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डिफ्यूजन की रेट इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो भी डिफ्यूजन के अमाउंट को या डिफ्यूजन को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो डेंसिटी है, किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है, अगर वो ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम होगा, और अगर डेंसिटी कम होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। इनकी जो डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ओके बेटा। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी दिया था, डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट डी। तो स्मॉल डी डेंसिटी को शो करता है, कैपिटल डी डिफ्यूजन को शो करता है, और ये क्या है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। ये क्या है बेटा? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। ठीक है। आज बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। डिफ्यूजन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम लेते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बच्चों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? बच्चों जो सेल्स होती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती है? कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं, और उन प्रोटीन्स के कारण से सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर बन जाते हैं। ठीक है। तो उनके द्वारा फिर क्या होता है? उन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स के द्वारा क्या है? सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। क्योंकि बच्चों जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है वो तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो जो लिपिड सॉल्युबल होता है वो तो डिफ्यूज हो जाता है मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होता है, क्योंकि फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो वाटर हाइड्रोफोबिक होती है, तो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल कैसे मूव करें सेल के अंदर, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या देखते हैं हम? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देखते हैं, ठीक है ना। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर जो बच्चों कुछ प्रोटीन्स होती है, इन प्रोटीन्स को हम पोरीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरीन्स कहते हैं। और इन पोरीन्स प्रोटीन्स के कारण से सेल मेम्ब्रेन के बीच में कहीं कहीं पर पोर रह जाते हैं, छेद रह जाते हैं, और वहां से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, वो अंदर की ओर मूव कर जाते हैं। क्लियर होगी बात? इसमें बच्चों जो प्रोटीन्स है वो भी रोल प्ले करती है, कि जो प्रोटीन्स होती है सबसे पहले बाहर की ओर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे बाइंड हो जाती है, फिर ये प्रोटीन अंदर की ओर मूव कर जाती है, और अंदर की ओर फिर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देती है, फिर वापस अपने नॉर्मल स्टेज में जाती है और बाहर की ओर के मॉलिक्यूल्स से बाइंड हो जाती है। तो इस तरीके से
बच्चों जो पोरेंस वाटर मॉलिक्यूल के लिए अलाउ करती है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को अलाउ करती है या वाटर को अलाउ करती है सेल के अंदर मूवमेंट के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वापोरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वापोरेंस कहते हैं। ठीक है। पोरेंस यानी कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स इन द प्रोटीन चैनल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। एक्वापोरिन यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल को अंदर की ओर मूव करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वापोरिन्स कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अब बच्चों यहाँ पर मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। हाँ बच्चों, अगर मान लो वाटर के अंदर मान लो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है ना, और उनमें से कोई मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली मूव करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर से एक डायरेक्शन में, इंडिपेंडेंटली मूव करता है कोई एक टाइप का मॉलिक्यूल, तो इसे हम क्या कहते हैं? यूनिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। सेकंड लेते हैं कि दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एक इस तरफ मूव कर रहा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर की ओर और एक बाहर की ओर मूव कर रहा है, तो इस प्रकार के मूवमेंट को दोनों के कंपैरेटिवली हम क्या कहते हैं? एंटीपोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपोड कहते हैं। और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, यदि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? सिम्पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम? दिस इज कॉल्ड सिम्पोर्ट। क्लियर होगी बात आपकी? तो ये बच्चों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स पाई जाती हैं and they allow the water soluble molecules to move from the cell। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार के डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। आपका जो लास्ट चैप्टर है वो सेल डिवीजन का कंप्लीट हुआ है। दिव्य और सभी ध्यान से सुनना, यहां पर मैं लिख रहा हूं पिछले चैप्टर के लिए साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज, ये नाम लर्न कर लो आप। सी डी, इसे हम कहते हैं सी डी के। बच्चों सेल साइकिल को, सेल डिवीजन को कौन रेगुलेट करता है? ये प्रोटीन साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन यानी कि काइनेजेज, ये कुछ एंजाइम है जो कि सेल साइकिल को, सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं। साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज, ओके, इन्हें हम सीडी के, इन शॉर्ट सीडी के भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? अब तक हमने देखा कि जो डिफ्यूजन है अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से, हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की और लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की और मूवमेंट शो करता है। अब लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों लिविंग बीइंग के अंदर, प्लांट्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर भी मूव कर जाते हैं, ठीक है ना। एंड बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, इसमें जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिक एनर्जी एक्सपेंडिचर करती है, खर्च करती है, और उससे लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, तो ये था बच्चों अभी तक का टॉपिक डिफ्यूजन से रिलेटेड। आगे ऑस्मोसिस स्टार्ट करने से पहले हम वाटर रिलेशन को डिस्कस करेंगे, प्लांट वाटर रिलेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो सबसे पहले लेते हैं वाटर रिलेशन। और इसे हम प्लांट वाटर रिलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों वाटर की। बच्चों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सेल है, उनका 80% तक जो पार्ट है वो वाटर है। और जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, वो वाटर के प्रेजेंस में होती है। तो वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, ठीक है ना। हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है वाटर। अंडरस्टूड बेटा? तो इस तरीके से बच्चों प्लांट्स के अंदर भी जितनी भी जो रिएक्शंस होती हैं, या प्लांट की सेल्स खुद 80% तक वाटर से ही बनी है। तो वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल। क्लियर होगी बात आपके? तो यहाँ पर अपन कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम वाटर पोटेंशियल की, कि वाटर पोटेंशियल क्या है। वाटर पोटेंशियल, अब देखिए बच्चों वाटर पोटेंशियल, व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल। बच्चों जो वाटर की जो डेंस ग्रेडियंट है, जो वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो कैपेबिलिटी है, जो ग्रेडियंट है, उसे हम क्या कहते हैं? वाटर पोटेंशियल कहते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि दो अलग अलग जो जगह है वहां पर जो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उनमें जो डिफरेंस है वो उसका वाटर पोटेंशियल है। क्या है वो? उसका वाटर पोटेंशियल है। तो इस वाटर पोटेंशियल को बच्चों ग्रीक में साई से शो करते हैं, और साई के लिए ये सिंबल काम में लेते हैं। तो वाटर पोटेंशियल के हम सिंबल काम में लेंगे साई डब्ल्यू। क्या लेंगे? साई डब्ल्यू। और इसको हम पास्कल से शो कर सकते हैं, बार से शो कर सकते हैं। हम कहते हैं ना एटमोस्फियर, एटमोस्फियर टर्म, तो पोटेंशियल को हम बार से या पास्कल से शो कर सकते हैं। क्लियर होगी बात आपके? इसके बाद लेते हैं कि जो प्लांट का जो वाटर पोटेंशियल है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैं पहले लिख देता हूं, साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई साई एस प्लस साई पी एंड प्लस साई एम। ठीक है, और इसके बाद में मैं लिखता जाऊंगा, यहाँ पर साई डब्ल्यू है वाटर पोटेंशियल, साई एस है सॉल्यूट पोटेंशियल। क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल। और साई पी है
प्रेशर पोटेंशियल। क्या है? प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है। और साई एम है मेट्रिक पोटेंशियल। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। कंपटीशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कितना होता है? जीरो होता है। जब प्योर वाटर के अंदर हम कोई सॉल्यूट डाल देते हैं, हम कोई सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो जाता है। जीरो से क्या चला जाता है? नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। यानी कि अब वाटर पोटेंशियल में कमी आ गई है। क्लियर होगी बात आपके? तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो होता है, और उसमें जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो नेगेटिव में चला जाता है। ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों मैंने एक इक्वेशन लिखी है, साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम। सबसे पहले यहाँ पर साई एस है सॉल्यूट पोटेंशियल, साई पी है प्रेशर पोटेंशियल, एंड साई एम है मैट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर बच्चों लास्ट में आपको इतना ही मिलेगा, जो रियल इक्वेशन मिलेगी साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी ही मिलेगी। ये क्यों मिलेगी? यहाँ पर जो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है कि किसी भी वाटर के अंदर, किसी भी वाटर के अंदर जब सॉल्यूट डाला जाता है तो वाटर पोटेंशियल में जो कमी आती है, जो नेगेटिविटी आती है, वो क्या है? सॉल्यूट का पोटेंशियल है कि वो वाटर के पोटेंशियल को कम कर रहा है। समझ में आई बात आपके? ठीक है बेटा, कि किसी भी प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट को डालने पर, सॉल्यूट को ऐड करने पर वाटर पोटेंशियल में जो डिक्रीज आता है, जो कमी आती है, दैट इज द सॉल्यूट पोटेंशियल। उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट पोटेंशियल कहेंगे। नेक्स्ट लेते हैं हम प्रेशर पोटेंशियल। बच्चों जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, वो इलास्टिक होती है। सेल वॉल होती है वो क्या होती है? इलास्टिक होती है। और सेल वॉल सेलुलर कंटेंट पर एक प्रेशर डालती है। क्या डालती है? एक प्रेशर डालती है। उसे हम क्या कहते हैं? वॉल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल प्रेशर कहते हैं। ठीक है ना। तो सेल वॉल जब सेलुलर कंटेंट के ऊपर प्रेशर डालती है तो उसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। ये तो हो गया WP, वॉल प्रेशर हो गया, ये पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ इसके कारण से प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर जो वैक्यूल का शेप है, वो फिर शेप को मेंटेन रखने के लिए बाहर की ओर एक प्रेशर डालता है। तो वैक्यूल से वो प्रेशर साइटोप्लाज्म में जाता है, और साइटोप्लाज्म से वो प्रेशर सेल वॉल पर भी लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। वॉल प्रेशर को हम WP से शो करते हैं, एंड टर्गर प्रेशर को ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि सेल वॉल एक प्रेशर डालता है सेलुलर कंटेंट के ऊपर, साइटोप्लाज्म के ऊपर, उसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। ये पॉजिटिव होता है। टर्गर प्रेशर क्या है कि जब प्रेशर लगता है तो वैक्यूल अपनी शेप को मेंटेन रखने के लिए बाहर की ओर एक प्रेशर डालती है, वो प्रेशर साइटोप्लाज्म में आता है और फिर सेल वॉल पर आता है। इससे दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, जिससे प्लांट की सेल की शेप मेंटेन रहती है। तो ये टीबी, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, कि सेल वॉल के कारण से और वैक्यूल के कारण से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दैट इज द प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है ना। अब लेते हैं बच्चों मैट्रिक पोटेंशियल क्या है। ये बच्चों नेग्लिजिबल है, मैट्रिक पोटेंशियल को हम हटा ही देंगे। क्यों हटा देंगे? मैट्रिक पोटेंशियल है कि सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर का कुछ पार्ट जो होता है वो सेल वॉल से चिपका रहता है। वो क्या होता है? सेल वॉल से चिपका रहता है, और जो कि अपन ना के बराबर ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इसे हम मैट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और इसी को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो आगे की इक्वेशन में हम इसको नहीं लेंगे, इतना समझिए आप इसको। ठीक है ना। मैट्रिक पोटेंशियल का रोल ड्राई सीड्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। जनरल जो सेल है उनके अंदर कुछ एक पार्ट वॉल से अटैच रहता है, सरफेस से अटैच रहता है, तो उसे हम मैट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसको हम ना के बराबर लेंगे बच्चों। इसके बाद में जब हम मैट्रिक पोटेंशियल को हटा देते हैं,
तो फिर ना हम यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल को लेंगे। हम क्या लेंगे? ग्रेविटेशन, यानी कि जब प्लांट में पानी ऊपर की ओर अपवर्ड साइड में मूव करता है तो ग्रेविटेशन लगता है, ग्रेविटेशन लगता है, और उसे हम क्या कहते हैं? साई जी कहते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एक फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है ना? तो अब हम इस इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं कि साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई जी। ठीक है बेटा? तो यहां पर ये साई जी क्या है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर ये स्टडी से, ये रिसर्च से पता चल रहा है कि 5 मीटर से नीचे तक का जो मूवमेंट है वाटर का, तो वहां पर मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो, या जो पोटेंशियल है वो 0.01 वैल्यू आती है उसकी। कितनी आती है? 0.01 वैल्यू, यानी कि ना के बराबर आती है। ठीक है ना? तो 5 मीटर से लेस अगर हाइट पर जो मूव कर रहा है वाटर, तो वहां पर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल को भी नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है ना? तो जो फाइनल इक्वेशन आती है प्लांट और वाटर रिलेशन की, साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। तो ये बच्चों एग्जैक्ट फॉर्मूला है, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ प्लांट वाटर रिलेशन, साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। यहाँ पर बच्चों जो साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई। इसकी वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, क्योंकि ये ऐड होने पर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हो गई बात आपके? जबकि प्रेशर पोटेंशियल में जो वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है ना? तो ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है प्लांट वाटर रिलेशन का, आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, परमिएबिलिटी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, परमिएबिलिटी। हम्म बेटा परमिएबिलिटी क्या है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जो सेल्स हैं, तो इनके अंदर जो सेल वॉल है वो तो अलाउ कर देती है। ठीक है ना? वाटर मॉलिक्यूल, या वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो उसके साथ सॉल्युबल जो भी कंपोनेंट है उनको मूव करने के लिए, हाँ। लेकिन जिन प्लांट सेल्स के बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है तो वो इम्परमिएबल होती है। ठीक है ना? लेकिन बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कहीं कहीं पर सेमी परमिएबल होती है, और कहीं कहीं पर सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर परमिएबिलिटी का मतलब है कि ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम की जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, या जो
लेयर हैं वो अलाउ करती हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स को या वाटर के साथ में जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं उनको मूव करने के लिए। तो इस एबिलिटी को, इस कैपेबिलिटी को वी आर कॉल्ड परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। तो बच्चों सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो अगर किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही मूव होने देती है तो इसे हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। सेकंड लेते हैं सेमी परमिएबल, कि जनरली जो सेल मेम्ब्रेन है जैसे सेलोफेन वगैरह की जो मेम्ब्रेन होती है तो ये क्या करते हैं? वाटर सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाउ कर देती हैं मूवमेंट के लिए। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके? नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस। ठीक है। व्हाट इज द ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है बच्चों? आपने बच्चों डिफ्यूजन पढ़ा। डिफ्यूजन एक मेथड है। मैं इसको अगर सिंपल वे में कहूं कि यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐड कर देते हैं तो अब ये क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस हो जाएगा। यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उनका अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके बेटा। या फिर मैं ऐसे कहूं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका जो मूवमेंट है अपनी लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है तो इसे भी हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर दो डेफिनेशन आ गई, दोबारा सुन लीजिए। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके बेटा। इसके अलावा अगर मैं ऐसे कहूं द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू देयर हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हमेशा आपको पता है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तभी तो बाहर से अंदर की ओर वाटर मूव करेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर हो गई बात आपके? तो ये है कंसेप्ट इसका। यहाँ पर बच्चों मैं एक और टॉपिक बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पर दो एपरेटस बना देता हूँ। बच्चों यहाँ पर दो स्केच बनाए हैं मैंने। ये एक एपरेटस है और ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं और ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है। तो जब इनके बीच में ये पार्टीशन है सेल मेम्ब्रेन का या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। एक जनरल फिनोमेना है
जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये तो हो गया सिंपल ऑस्मोसिस। अब बच्चों इस ऑस्मोसिस को रिवर्स भी किया जा सकता है कि यदि यहाँ पर बाहर से एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, तो प्रेशर क्रिएट करने पर फिर यहाँ से जो कुछ एक वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है अप्लाई करके ऑस्मोसिस को रिवर्स करना, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके बेटा, आप इसके देख लीजिए। इलेवेंथ क्लास, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ऑस्मोसिस का कंटेंट और है जो कि कल की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट हैं आप मेरे से अभी पूछ लीजिए, ठीक है ना? आप क्लास मत छोड़िए, ठीक है बेटा?